तेजस्वी यादव होंगे बिहार के इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार। जी हां, अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। ये आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ा फैसला हुआ है। क्या है इस फैसले के माने? और सोचिए, बिहार में मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से चुनाव लड़ रही है। वो जो पग होता है जिसको मैथिली सम्मान के रूप में देखा जाता है, एक बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने कैसे उसको फेंका और कहा कि अब मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है। और मैथिली ठाकुर का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो पग में मखाना रख के खा रही हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी तनातनी है। और फिर से मनु मीडिया बिहार चुनाव में आरएसएस के लिए बैटिंग कर रहा है। जिस तरह से बीएसपी और बहन जी के खिलाफ एक नारा गढ़ा गया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये भी झूठ नारा था। उसी तरह से भूरा बाल साफ करो, ये भी झूठ नारा है। आरजेडी के जो नए अध्यक्ष है मंगीलाल मंडल, उन्होंने आज एक बयान जारी किए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया जिसमें वो समझा रहे थे कि किस तरह से एक बैठक हुई और मनुवादी मीडिया ने जैसे अखिलेश यादव को बदनाम किया कि टोटी चोर हैं, मायावती जी को बदनाम किया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यह संवैधानिक नारा था। कोई भी दलित पिछड़ा जाति और धर्म के नाम पर संवैधानिक बात नहीं करता है। हम लोग बदले का सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम लोग बदलाव के लिए सवाल उठा रहे हैं। हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है, वो संवैधानिक अधिकारों के लिए है, जाति और धर्म के नाम पर नफरत के लिए नहीं है। तो ये भी खबर विस्तार से बताऊंगा। इंडिया गठबंधन की किस तरह की लीड है ये भी बताऊंगा। एनडीए और इंडिया में क्या फर्क है ये भी बताऊंगा। तो बिहार चुनाव पर आप लगातार अपडेट रहिए, अंदर की खबर देखिए। सबसे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इस तस्वीर में जो सबसे खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचिए, इसको लेकर बड़ा डिस्कोर्स छुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव को बीजेपी से नहीं लड़ना है, आपको देश की मनु मीडिया से भी लड़ना है। कैसे चित्रा त्रिपाठी ने बिहार को बदनाम किया है वो भी दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से बदनाम किया जाता है भूरा बाल को लेकर। तो आरजेडी प्रमुख का ये आरजेडी के अध्यक्ष का बयान सुनिए। पीछे से वार करने वाले नेता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर पीछे से वार किया गया। भूरा बाल का मतलब होता है नहीं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बीएचयू से बुनियाद, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। हाजीपुर में बैठक करके ये षड्यंत्र हुआ। लालू जी के बारे में अखबारों में बातें छपी। तो सोचिए, ये कह रहे हैं कि मीडिया वालों ने ये झूठ फैलाया था, ये षड्यंत्र हुआ था, ये साजिश हुई थी। लालू यादव ने कभी भूरा बाल साफ करने की बात ही नहीं कही थी। मायावती जी ने कभी तिलक तराजू और तलवार की बात ही नहीं कही। अखिलेश यादव ने टोटी ही नहीं चोरी किया था। तो इस देश में जो दलित पिछड़े किसान आदिवासी नेता हैं उसको मीडिया बदनाम करता है और ये बात जग जाहिर है। लेकिन एक चित्रा त्रिपाठी है, सोचिए, चित्रा त्रिपाठी तो सरेआम बिहार को बदनाम कर रही। भरोसा नहीं हो रहा है? सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस धरती पर कट्टे की ताकत के सहारे विजय का सेहरा सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी बिहार के बाहुबली और उनके परिवार वाले चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने के लिए उतर पड़े हैं। आज इस स्पेशल एपिसोड के जरिए राजनीति के रंगबाजों का पूरा रक्त चरित्र, उनकी कहानी देश। सोचिए, तो ये जो है ये घोड़ी पर चढ़कर पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो लाइन बोला है कि कट्टा मार देंगे, ये बड़ी खबर है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चित्रा त्रिपाठी का ये बयान वायरल है। लेकिन उससे पहले सोचिए, मैथिली, एक तो ये सारी खबरें मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स बता दूं आपको कि किस तरह से नीतीश कुमार जो हैं, आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या एनडीए उनको अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। टीवी अखबार वाले कह रहे थे इंडिया गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन में दरार है। ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है
और तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी मान लिया है। इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन अब इंटैक्ट है। कुछ सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट है, वहां भी जहां कमजोर उम्मीदवार है उनको मजबूती मिल रही है। तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन का मामला साफ हो गया, लेकिन अब मामला बीजेपी के पाले में चला गया है। सवाल है कि क्या इन आरोपों के बाद क्या बीजेपी अनाउंस करेगी कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और क्या इस अनाउंसमेंट के लिए चिराग पासवान तैयार हैं, उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो तेजस्वी यादव ने गेंद जो है वो पाले में डाल दिया है। एक बात तो है कि बिहार में पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की जो राजनीति है वो बहुत तेजी से लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और इस बार यहाँ हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, जाति का राजनीति नहीं हो रही है। इस बार राजनीति जो है वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई पर हो रही है। लेकिन मीडिया जो है वो लगा हुआ है। मीडिया आपको ये नहीं सोचिए, ये तस्वीरें हैं, ये है केतकी सिंह। इन्होंने इस पग का अपमान किया और कहा कि ये पग नहीं, अब मैथिला की पहचान मैथिली ठाकुर होंगी। देखने वाली बात है क्या होगा। और बीजेपी के खिलाफ लगातार लोग नाराज, ये देखिए। तो मैं कह रहा हूं, तो बीजेपी से लगातार है। एक जगह तो विजय सिन्हा जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ ही लोग भर गए, तो मैथिली ठाकुर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने पग में रखकर मखाना खाया है, उनका विरोध हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरा, विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, उनके मुंह पर लोगों ने नारा लगाया कि विजय सिन्हा मुर्दाबाद। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और बिहार में केतकी सिंह और मैथिली ठाकुर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मैथिली पग का अपमान किया है, उसको लेकर लोग नाराज हैं। तो ऐसे में सवाल है कि दलित पिछड़ा मीडिया से कैसे लड़ेगा। ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में 3% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। 1, 2, 3, 4। टीवी में गेस्ट भी ब्राह्मण समाज का होता है, टीवी में पत्रकार भी ब्राह्मण समाज का होता है, टीवी में पैनलिस्ट भी ब्राह्मण समाज का होता है। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 90% वोटर दलित पिछड़ा है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही पत्रकार और पैनलिस्ट क्यों? शीतल पी सिंह ने ये आवाज उठाई है। उसके बाद लगातार लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं, आशुतोष ने कहा है कि इसीलिए दलित पिछड़ों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। और चित्रा का वो बयान मिल गया, जो सुनिए। के सहारे लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र, एक कट्टा वाली जो उनका वीडियो है वो मैं दिखा रहा हूं, घोड़ा पर चढ़ के वो एंकरिंग कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उनका कट्टा वाला जो बयान है वो वायरल हो रहा है कि बिहार को वो बदनाम कर रही हैं। बिहार में कह रहे हैं कि कट्टा से राजनीति होती है। ये वो खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। विजय सिन्हा मुर्दाबाद के नारे सुनिए। मोदी जी तो विजय सिन्हा के मुंह पर मुर्देबाद के नारे लगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने आज बड़ी लकीर खींची है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ये बात तय हो गया है। इंडिया गठबंधन में जो झगड़ा था वो लगभग निपट गया है और मीडिया जो है वो अपने काम पर लग गई है। और सवर्ण मीडिया जो है वो लगातार जो है बीजेपी का प्रचार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दलित पिछड़े तो जो है आधा बाटे रेबरी मुरमुर के खुद को दे, मनुवाद के अंधे के क्या कहने। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वो वीडियो वायरल है। देखिए, थोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। थोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। थोक एबीवीपी के कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। थोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी यूपी की हैं और वो बिहार वाले को कट्टाधारी कह रहे हैं। सोचिए, पूरे बिहार को आइए ना बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। सोचिए, आज के डेट में एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए तो पूरे बिहार को ये बदनाम कर रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टीवी अखबार किसके साथ है। तो फिर से शुरू हो गया है खेल। टीवी अखबार जो है वो बीजेपी के पक्ष में, आरएसएस के पक्ष में नारा लगा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये सारी खबरें बेनकाब हो रही है। आज बिहार चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ा अपडेट है। तेजस्वी यादव, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई की बात जो थी वो गलत साबित हुई। आज के बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उसके बाद कृष्णा अल्लाबरू भी थे और अशोक गहलोत को बुलाया गया था, जो जादूगर हैं, राजनीति के जादूगर हैं, वो हुए। सारा मामला सेटल डाउन हो गया है। मीडिया अपने एजेंडे पर लग गई है।
तो देखना है कि इंडिया गठबंधन के लोग मीडिया से कैसे लड़ पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।